हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के शिक्षा पर क्या विचार थे उसके बारे में, और गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का हमें सिद्धांत दिया था उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमें सिर्फ बच्चे को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना, हमें क्या करना है, उसके हर पक्ष पर ध्यान देना है कि उसके माइंड का विकास भी हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो, उसके हार्ट का विकास भी हो, उसके अंदर भावनाओं की समझ भी हो, वो खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सके, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ सके, सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है सभी लोगों के साथ, समाज में कैसे इंटरेक्ट करना है, उसका सामाजिक विकास भी हो। इसके अलावा उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उसका फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो। स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, इन सभी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के फ़िज़िकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा की हेल्प से, शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे के हर पक्ष का विकास हो, उसके तीनों पक्षों का विकास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साक्षरता, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं है कि सिर्फ पढ़ना लिखना आ जाए यही शिक्षा है। गांधी जी इसे शिक्षा नहीं मानते थे। क्या मानते थे कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, शिक्षा। पूरी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट का विकास होना चाहिए। शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर सके। सिर्फ किताबों तक या फिर सिर्फ लेक्चर मेथड से यहाँ पर पढ़ाकर बच्चा वास्तविक जीवन से कनेक्ट नहीं कर सकता। हमें उसे कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि वो चीज़ों को, जो अपनी नॉलेज है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। और कौशलात्मक शिक्षा भी देनी चाहिए। कौशलात्मक शिक्षा का क्या मतलब है कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके कुछ कमाने योग्य हो, कुछ रोज़गार कर सकें, जीविका अर्जन कर सकें। तो गांधी जी के अनुसार ये है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं है, बच्चे का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास शिक्षा है। अब हम जानते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में। तो 22 से 23 अक्टूबर 1937 को वार्धा में एक शिक्षा सम्मेलन होता है और गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने शिक्षा संबंधी विचार रखते हैं, और यहीं से वो बेसिक शिक्षा का सिद्धांत देते हैं। बेसिक शिक्षा के सिद्धांत में गांधी जी ने कुछ बातें बताई थी कि प्रत्येक 7 वर्ष के बालक को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की परिस्थितियों का अवलोकन किया था। उन्होंने देखा था कि भारत में कितनी गरीबी है, लोग पैसों की वजह से अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पाते। तो इसीलिए गांधी जी ने बात की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का राज था। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया हुआ था। अब जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो वो पढ़ाई कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। और उन्होंने कहा कि हस्तकला सिखाना चाहिए हमें शिक्षा काल में। बच्चे को कुछ ना कुछ हमें करके सिखाना चाहिए, उसे एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ उसके अंदर कौशल आ सके और वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने लिए जीविका अर्जन कर सके, कुछ पैसे कमा सके, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि शिक्षा काल में ही बच्चों को कौशल या फिर हस्तकला की शिक्षा देनी चाहिए और किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए। किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान से मतलब है कि बच्चा किसी एक विषय में, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें वो स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे कि, और यहाँ पर चॉइसेस भी रखनी चाहिए हमें बच्चों के लिए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करें और उस सब्जेक्ट में बच्चे को पूरा स्पेशलिस्ट बना दिया जाए, उस सब्जेक्ट का उस बच्चे को पूरा ज्ञान दिया जाए।
और शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ताकि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है बच्चा उनसे डील कर सके, उनको सॉल्व कर सके। तो इस तरह गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा का सिद्धांत दिया था उसमें ये सभी बातें बताई थी। गांधी जी की बेसिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे कि इससे क्या होना चाहिए, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चे में नागरिक गुणों का विकास होना चाहिए। नागरिक गुण का क्या मतलब है कि वो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसके कुछ गुण होने चाहिए जिनका उनमें विकास हो। हम कह सकते हैं कि देशभक्ति एक नागरिक गुण है जो शिक्षा काल में ही या फिर स्कूल में ही शिक्षा के दौरान बच्चों में इस गुण का विकास किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, हम करते हैं प्रेयर स्कूल्स में। प्रेयर के बाद में टीचर हमें कुछ लेक्चर देती हैं, कुछ समझाती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर देशभक्ति आती है। हम क्या करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं स्कूल में, तो इससे हमारे अंदर देशभक्ति आती है, नागरिक गुणों का विकास होता है। तो ये बात गांधी जी ने ही कही थी कि शिक्षा काल में शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर नागरिक गुणों का विकास किया जाए और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, कि वो सोशली इंटरेक्ट करना भी सीखे, विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और इसके अलावा वो आत्मनिर्भर बन सके, जीविका अर्जन कर सके, जीविका अर्जन के योग्य बनाना। ये सबसे बड़ी बात है गांधी जी के बेसिक शिक्षा की, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों को हमें हस्तकला सिखानी चाहिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ कौशलों का विकास करना चाहिए। जब कौशल की बात आज मोदी जी भी करते हैं, तो वो सालों पहले यही बात गांधी जी ने भी की थी कि स्कूल में ही या फिर शिक्षा के दौरान बच्चों के अंदर हमें कौशलों का विकास करना चाहिए, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने लिए कुछ ना कुछ कमा सकें, जीविका अर्जन करने योग्य बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आर्थिक रूप से खुद को सशक्त कर सकें। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य है समाज का विकास, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज के हैं। अगर समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे, सशक्त होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो इससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। और अहिंसा का ज्ञान शिक्षा काल में ही, स्कूल में ही बच्चों को हमें अहिंसा के बारे में सिखाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है गांधी जी अहिंसा प्रेरक थे, अहिंसा की मार्ग पर चलने वाले थे गांधी जी। और वो यही चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चों को अहिंसा का ज्ञान दे सकें, बच्चों में ये अहिंसा की भावना लेकर आ सकें, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा की वजह से किसी को भी फायदा नहीं होता, हर तरफ सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी को भी कष्ट न देकर प्रेम से, दया भाव से हम क्या कर सकते हैं, अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तो ये हैं गांधी जी की बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। तो इस वीडियो में हमने गांधी जी के शिक्षा पर विचार के बारे में बात की और इसके साथ ही बेसिक शिक्षा के बारे में भी बात की। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।